नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। और आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इसका हम प्रथम भाग आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल वाईफाई एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचयः। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः। यह प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है, यानी उद्धृत करके लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें अर्थात इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों को बताया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम्, प्रमुख रूप से शरीर की सुष्ठुता अर्थात शरीर की बलिष्ठता, कांति ही अर्थात चमक, स्फूर्ति ही अर्थात फुर्ती स्फूर्ति, सहिष्णुता अर्थात सहन करने की क्षमता, आरोग्यम च और आरोग्य इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। इत्यादि व्यायाम से होने वाले लाभ हैं। इस पाठ का हमारा पहला श्लोक है, जिसमें व्यायाम की परिभाषा बताई गई है। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्नीयात् समन्ततः। अन्वय है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संजितम भवति तत्कृत्वा तु सुखम भवति समन्ततः देहम विमृद्नीयात्। अर्थात शरीर के प्रयास से जो कर्म उत्पन्न होता है, यानी शरीर के प्रयास से हम जो कर्म करते हैं वह व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तो सुखम भवति, और उस व्यायाम को करके हम सुखी रहते हैं, हम सुखी होते हैं। समन्ततः देहम विमृद्नीयात्, और व्यायाम करने के बाद में पूरे शरीर की हमें मालिश करनी चाहिए। इसकी व्याख्या है, शरीरस्य प्रयत्नेन उत्पन्नं कर्म व्यायामं कथ्यते। अर्थात शरीर का प्रयास पूर्वक कर्म व्यायाम कहलाता है। तत् व्यायामं कृत्वा, उस व्यायाम को करके तु मानवः सुखम प्राप्नोति, मानव सुख को प्राप्त करता है। अनंतरम सर्वतः शरीरम मर्दयेत, और व्यायाम करने के बाद में हमें संपूर्ण शरीर की मालिश करनी चाहिए। हमारा दूसरा श्लोक है, शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविवक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका अन्वय है, व्यायामेन शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च जायते। यहाँ पर कवि ने बताया है कि व्यायाम से कौन कौन से लाभ हमें होते हैं। तो व्यायामेन शरीरोपचयः अर्थात व्यायाम से शरीर की वृद्धि, कांति ही अर्थात चमक, गात्राणाम सुविभक्तता अर्थात शारीरिक सौष्ठव, दीप्ताग्नित्वम अर्थात हमारे जठराग्नि की प्रबलता या हमारी भूख तेज होना, अनालस्यम अर्थात स्फूर्ति या आलस्य का अभाव, स्थिरत्वम अर्थात स्थायित्व, लाघवम अर्थात लघुता या हल्कापन, मृजा च जायते और स्वास्थ्य स्वच्छता
उत्पन्न होती है, अर्थात हमारे शरीर की सफाई होती है, यानी अंदर से क्लींजिंग होता है हमारा शरीर। तो इसकी व्याख्या है, व्यायामेन शरीरस्य अभिवृद्धिः आभा शारीरिकं सौष्ठवं जठराग्नेः प्रवर्धनम् आलस्यरहितं स्थायित्वं लघुता स्वच्छता च जायते। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि की प्रबलता या भूख लगना, स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन और स्वच्छता उत्पन्न होती है। इसलिए हमें रोज़ाना व्यायाम करना ही चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले ज़बरदस्त लाभों को हमें बताया है। चलिए तीसरे श्लोक की ओर। हमारा तीसरा श्लोक है, श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। इसका अन्वय है, व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता अपि च परमं आरोग्यम उपजायते। यहाँ पर भी आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले लाभों को बताया है। तो व्यायामात् अर्थात व्यायाम से, श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता अर्थात परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, पिपासा यानी प्यास, उष्ण अर्थात गर्मी, शीतादीनां सहिष्णुता गर्मी और सर्दी की सहिष्णुता अर्थात सहन करने की शक्ति, अपि च और भी, परमम आरोग्यम उपजायते बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या है, व्यायामात् परिश्रम श्रमजनितं शैथिल्यं पातुमिच्छा तापः शैत्यादीनां सहनशीलता अपि च मानवः उत्तमं स्वास्थ्यं प्राप्नोति। अर्थात व्यायाम से परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी, सहन करने की शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से क्या क्या लाभ और हो सकते हैं यह हमें बताया है। इसलिए आचार्य सुश्रुत चाहते हैं कि सभी व्यक्ति व्यायाम करें, जिससे अच्छा स्वास्थ्य उन सबको मिल पाए और हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए। चलिए इन तीनों श्लोकों में आए हुए शब्दार्थ को हम जान लेते हैं। आयासः प्रयत्नः, प्रयासः अथवा श्रमः। इसका अर्थ है परिश्रम। विमृदनीयात्, मर्दयेत् अर्थात मालिश करनी चाहिए। समन्ततः, सर्वतः अर्थात पूरी तरह से। उपचयः, अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि। जो शरीर बढ़ता है उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। कांति ही अर्थात आभा, चमक। जो चेहरे पर हमें या पूरे शरीर में जो चमक दिखाई देती है उसको बोलते हैं कांति। गात्रम, शरीरम अर्थात शरीर। सुविभक्तता, शारीरिकम सौष्ठवम अर्थात शारीरिक सौंदर्य। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नेः प्रवर्धनम अर्थात भूख लगना। मृजा, स्वच्छीकरणम अर्थात स्वच्छ करना। क्लमः, श्रमजनितं शैथिल्यम अर्थात थकान। पिपासा, पातुम इच्छा अर्थात प्यास। उष्णः, तापः अर्थात गर्मी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने इस पाठ के 3 श्लोक पढ़े हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम अगले श्लोक, जो बचे हुए श्लोक हैं उनको पूरा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।